और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का दबाव नजर आने लगा है। सीमा पर भारत की आक्रामक चौकसी से पाकिस्तान परेशान हो गया है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह से जलील हो रहा है उससे वो टेंशन में है और अब राजनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान पर करारा वार किया जा रहा है। जी हां, भारत ने इस वक्त पाकिस्तान को इन तीनों मोर्चों पर घेर लिया है। दिखाते हैं आपको पाकिस्तान के खिलाफ ऑलराउंड घेराबंदी कैसे की जा रही है। आंधी आए या तूफान आए, धूप हो या ठंड हो, कभी तपती धूप में जलकर देखना। इतना अलर्ट है अपने बॉर्डर पे कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की। हम बॉर्डर पे 24 घंटे छाए रहते हैं। कभी सरहद पर चलकर देखना। घुसपैठ हो या स्मगलिंग हो, कोई भी हो, उसके ऊपर हम चारों तरफ से निगाह रहते हैं। हमारा मेन ड्यूटी है अपनी सीमा की सुरक्षा करना। ये है जम्मू से लगी हुई भारत पाकिस्तान सीमा, जो पूरी देश की सरहद की तरह रेड अलर्ट पर है और यहाँ गश्त कर रहे बीएसएफ के जवान पूरी तरह तैयार हैं। ये वो इलाका है जहाँ से घुसपैठ की कोशिश हमेशा होती रही है। आजकल जो हमारे देश के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए हम सीमा पर एकदम अलर्ट और चौकस हैं। रात के समय हम पेट्रोलिंग और नाका के जरिए सीमा को, बॉर्डर को अपने देख रहे हैं और दिन के समय ओपी के द्वारा हम अपने एरिया को, पूरे अपने सीमा को अलर्ट कर रहे हैं, अपने एरिया को देख रहे हैं। सरहद पार पाकिस्तानी रेंजर्स की नीयत और गतिविधियों पर बराबर नजर है। शुक्रवार को ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने लश्कर के आतंकी को जम्मू के अखनूर में गिरफ्तार किया है। सियालकोट का रहने वाला कांटो वाली बाढ़ को पार करने की कोशिश कर रहा था। बॉर्डर पे 24 घंटे निगरानी रखते हैं और जो भी पाकिस्तान की तरफ से हरकत होती है उसको हम नोट करते हैं और अपने सीनियर कमांडर को बताते हैं। ऐसी कोई हरकत होती है तो उसका जवाब भी दिया जाता है। जाहिर है ऐसे हालात में जम्मू में 1200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी निगरानी आसान नहीं। यहाँ सर बरसात या मौसम या जाड़े, कोई भी सीजन, हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपनी सीमा की, अपने देश की सुरक्षा करते हैं। बॉर्डर से चलते हैं उस मोर्चे पर जहां पाकिस्तान इस वक्त सबसे बुरी मार झेल रहा है। बात संयुक्त राष्ट्र की। For us, terrorism is a primary concern. Diplomacy is the art of possible. अब इंतजार है सुषमा स्वराज का, जिनके शब्द बाण से ही पाकिस्तान ऐसा लहूलुहान होगा कि वार से पहले ही पाकिस्तान तड़पने लगा है। सुषमा स्वराज 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र को उस हकीकत से वाकिफ कराएंगी जिन पर नवाज शरीफ ने पर्दा डालने की नाकाम कोशिश की है। This is not a feature film in which I'm going to give you a trailer or a preview in advance. The whole world, the entire country is waiting to hear what External Affairs Minister has to say. उरी में आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र का महाधिवेशन वो मोर्चा है जहां पाकिस्तान को हर दूसरा देश अब तिरछी नजर से देख रहा है। Out of, if I say 130 have spoken or 131 have spoken, 130 have not referred to the primary issue that Pakistan has raised. भारत के आक्रामक रुख ने पाकिस्तान की छवि इतनी डुबो दी है कि नवाज शरीफ के 20 मिनट के भाषण का समर्थन करने वाला कोई नहीं, या कहें कि नवाज को संयुक्त राष्ट्र से कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि अब पाकिस्तान के खिलाफ ही हवा बन चुकी है। Been all the bilateral meetings we've had, there has been a resonance and an immediate response on the tragic events in Uri, and the condolences have been conveyed in virtually every meeting that I had. अब बात तीसरे मोर्चे की, जो पूरे भारत के मूड के हिसाब से तैयार हो रहा है। देश इस वक्त चाहता है कि उरी में हमले के बाद पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया जाए कि वो कश्मीर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखे। केरल के कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आज पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ऐसे में सबकी नजर उन्हीं के तेवर पर होगी।
लेकिन पार्टी के मुताबिक अब बात एक्शन पर होनी चाहिए, ना कि बयानबाजी पर। न आपको केवल बयान ही चाहिए या एक्शन भी चाहिए? एक्शंस होते रहेंगे। बीजेपी की इस बैठक में पाकिस्तान पर कार्रवाई सबसे बड़ा मुद्दा है और पार्टी का कहना है कि सरकार ने 3 दिन में ही डिप्लोमेटिक मोर्चे पर पाकिस्तान पर दबाव बना दिया है। बहुत कुछ ऑलरेडी 3 दिन में हुआ है, स्पेशली डिप्लोमेटिक फ्रंट में काफी कुछ हुआ है और जो भी होगा होता ही रहेगा। बैठक में बीजेपी एक प्रस्ताव के जरिए पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।